नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया भर की उन बड़ी खबरों की जो इस वक्त हर किसी को चिंता में डाल रही हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी पायलट का ईस्टर मिरेकल रेस्क्यू। अमेरिकी विशेष बलों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ईरान के अंदर एक बेहद खतरनाक मिशन चलाया और अपने लापता F-15E पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक बताया। ये खबर हर उस परिवार के लिए सुकून लेकर आई है जिनके अपने सरहद पर डटे हैं। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में चिंता और तनाव साफ महसूस किया जा रहा है। तेहरान पर बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि तेहरान में हुए एक बड़े हमले में कई शीर्ष ईरानी सैन्य नेता मारे गए हैं। इस खबर से हालात और भी गंभीर हो गए हैं और आम लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। ईरान का जवाबी दावा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने बचाव अभियान के दौरान कई अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जिनमें C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। दोनों तरफ के दावों के बीच सच्चाई क्या है, ये साफ नहीं, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। कुवैत और बहरीन पर हमले। ईरान ने कुवैत और बहरीन के तेल और पानी से जुड़े अहम ठिकानों पर हमला किया है। इससे वहां रहने वाले लोगों के सामने बिजली, पानी और ईंधन की बड़ी चिंता खड़ी हो गई है और पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ गई है। हूतियों का इजराइल पर हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के कई शहरों, खासकर तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले से आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है और हर तरफ डर का माहौल है। 345 भारतीय मछुआरों की वापसी। एक राहत भरी खबर में ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित अपने देश लौट आए हैं। वे आर्मेनिया के रास्ते चेन्नई पहुंचे। उनके घर वालों के लिए ये पल किसी त्योहार से कम नहीं है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट। ईरान अमेरिका तनाव का असर अब पाकिस्तान में भी दिख रहा है। पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मंत्रियों के 6 महीने के वेतन पर रोक लगानी पड़ी है। आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ सकती है और विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है, जिसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में भूकंप। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की जान चली गई। इसके झटके भारत और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर और घबराहट फैल गई। पोप लियो 14वें का शांति संदेश। सेंट पीटर्स बेसिलिका में अपने पहले ईस्टर संदेश में पोप लियो 14वें ने दुनिया से हिंसा और युद्ध को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज इंसानियत को नफरत नहीं बल्कि आशा के गीत की जरूरत है। उनका ये संदेश दुनिया के लिए एक सुकून और उम्मीद लेकर आया है। ईरान का दावा। अमेरिकी विमान गिराए। ईरान की सेना का कहना है कि उन्होंने इस्फहान के पास एक अमेरिकी C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए। ये दावा ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और हर खबर लोगों की धड़कन बढ़ा रही है। कुवैत के मंत्रालयों पर ड्रोन हमला। कुवैत सिटी में हुए ड्रोन हमले ने सरकारी मंत्रालयों को निशाना बनाया, जिससे भारी नुकसान हुआ। सुरक्षा के चलते पूरे परिसर को खाली कराना पड़ा और वहां काम करने वाले लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहरीन की तेल सुविधाओं पर हमला। बहरीन की ऊर्जा कंपनी बाप्को ने बताया कि उनके तेल भंडारण केंद्र पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे एक टैंक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के बीच वहां काम कर रहे लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई। ईरान में बिजली संयंत्रों को खतरा।
ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि लगातार हो रहे हमलों से उनके बिजली संयंत्रों और बुशहर परमाणु प्लांट के आसपास विकिरण फैलने का खतरा बढ़ गया है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। रूस का यूक्रेन पर विशाल हमला। यूक्रेन के कीव क्षेत्र पर दिन दहाड़े रूस ने बड़े पैमाने पर हमला किया, जिससे कई अहम ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। आम लोगों के लिए ये एक और डरावना दिन साबित हुआ, जहां हर पल खतरे का साया मंडराता रहा। भारत जर्मनी के बीच बड़ा रक्षा करार। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच रक्षा और व्यापार को लेकर अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लिया है, जो दुनिया में शांति की एक नई उम्मीद जगाता है। पीएम मोदी का बंगाल में चुनावी शंखनाद। पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने जोरदार अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला। उनके शब्दों में गुस्सा भी था और लोगों के लिए एक संदेश भी, जिससे साफ दिखा कि चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। दक्षिण राज्यों को सीटों का आश्वासन। केरल की रैली में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी मेहनत और जनसंख्या नियंत्रण का नुकसान नहीं होगा। इस बात से वहां के लोगों को एक राहत और भरोसे का एहसास हुआ। असम में चुनाव प्रचार तेज। असम में नेताओं की रैलियों और भाषणों से माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है। हर पार्टी जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है और लोग भी अपने फैसले को लेकर सोच में डूबे हैं। 345 मछुआरों की घर वापसी। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित घर लौट आए हैं। जब वे चेन्नई पहुंचे तो उनके परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। चुनाव से पहले भारी मात्रा में नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त की गई है। ये कार्रवाई साफ दिखाती है कि चुनाव को साफ और निष्पक्ष रखने की कोशिश जारी है।